चलो लेटेस्ट स्टार्ट टुडेज लेक्चर है। कहाँ तक मैंने दिखाया है? क्वेश्चन नंबर 5 शायद दिखाया है। हाँ 5 दिखाया है लास्ट टाइम। वीडियो इज अवेलेबल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, एक्सरसाइज 6.3, राइट, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन 6 फंक्शन है आपके पास, प्रॉफिट फंक्शन इसका नाम है। दैट मीन्स यू कैन फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इकोनॉमिक्स एज वेल। 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वेयर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द, ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसे कहा क्वेश्चन वाले ने, दिस योर प्रॉफिट फंक्शन, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है, तो मैक्सिमम का क्योंकि आपको इंटरवल भी गिवन नहीं है। ठीक, तो दैट मीन याद रखना, जब आपको इंटरवल नहीं गिवन हो तो उस वक्त आप डबल डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव मैंने बताया वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स पी डैश ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल, ये कांस्टेंट है तो 0 माइनस 72x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये यहाँ मल्टीपल होगा तो 36x, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस 72 माइनस 36x, राइट, दिस इज योर डेरिवेटिव पी डैश ऑफ एक्स। ये हम लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, लिखते हैं ना ऐसे ही, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव क्या होता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो? हाँ, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पी डैश ऑफ एक्स मस्ट बी 0, दैट मीन्स ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव इसके बराबर है, हमने ये 0 लिया फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो विच एम्प्लॉइज माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आएगा, विच एम्प्लॉइज, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 36x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 72 ही है। ठीक है, तो विच एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइडेड बाई 36, तो वहाँ पे आएगा -2, विच एम्प्लॉइज x इक्वल टू, आफ्टर कैंसिलेशन है कॉमन फैक्टर्स, हमारे पास x का वैल्यू आया। ठीक, अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्योंकि मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना चाहता हूं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, इसी का मैं यूज करूंगा। ठीक, मैं उसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूं, क्योंकि आपको इंटरवल नहीं गिवन है, तो मेक यूज ऑफ डबल डेरिवेटिव प्रोवाइडेड कि आपकी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, सेकंड डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए कम से कम इस पॉइंट पे। ठीक, तो दैट मीन्स अगर हम इसको नाम देंगे स्टार, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट स्टार पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे क्या बनेगा? डबल डैश। ठीक, तो या ये लिखो, इसको नाम दो स्टार या उसको, तो दैट मीन्स पी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हाँ ये 0 माइनस 36 इंटू 1 दैट इज माइनस 36। अब ये पॉइंट उठाओ और यहाँ पे सबस्टिट्यूट करो, ये है ना एल्गोरिथम उसका, तो पी डबल डैश ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू -2, जब आप यहाँ पे सबस्टिट्यूट, कोई इंपैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। ठीक, तो दैट इज -36 ही, क्या वो है? लेस देन 0 है ना, -36 इज ऑलवेज लेस देन। जब भी डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे जो भी हमारा एक्स का वैल्यू आ रहा है, उस पे अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन आ रहा है, तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर इस पॉइंट पे ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा था, तब हम कहते कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, और वो मिनिमम वैल्यू होगा क्या, वो मैं बताऊंगा। विच एम्प्लॉइज विद द हेल्प ऑफ डबल डेरिवेटिव वी कैन से दैट x is equal to -2 is minimum value, maximum, oh, point, that means x equal to is point of maximum value and maximum
प्रॉफिट या वैल्यू, इस वक्त प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ऑफ मत लिखो आप, कंपनी तो होगा लेकिन आप लिखो प्रॉफिट इज, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू इज, क्या हम करेंगे, ये पॉइंट उठाएंगे और इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह, तो वो जहाँ पे वो वैल्यू आएगा वही उसका मैक्सिमम वैल्यू, -2। तो दैट मीन्स 41 माइनस 72 इंटू -2 -18 टाइम्स -2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 41 माइनस, ये बनेगा प्लस 2 तो क्या आएगा 144, तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस बनेगा स्क्वायर से, 4 इंटू 18 72 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बनेगा 45, तो 85, 185 माइनस 72, तो क्या बनेगा 1, शाबाश, 8 3 11 111, गलत हुआ, हाँ 113 आएगा, ये होगा 113 होगा, 113, ठीक है। तो यही है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इस कंपनी का, और वो कहां पे अटेन हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पे जब हमने ये यहां पे सब तभी आपको मिला, ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम मैंने यूज किया, ठीक है, यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करना, ये इंटरवल पे हैं, आपको देख लेना है डेरिवेटिव 0 के बराबर, एंड पॉइंट्स पे देखना, उस पॉइंट पे देखना, वैल्यू सब वो तो मैंने दिखाया अगर क्लोज इंटरवल। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मे बी इसमें आपको कुछ परेशानी। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 कह रहा है कि किस पॉइंट इस इंटरवल में 0 से 2 पाई तक जो भी पॉइंट्स हैं उनमें से किस पॉइंट पे इस फंक्शन का, फंक्शन ये है आपके पास sin 2x, साइन का मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा, किन पॉइंट्स पे, किन पॉइंट्स पे इस इंटरवल में इस फंक्शन का मैक्सिमम अटेन हो सकता है, यानी क्या लोकल, इसका मतलब हुआ लोकल, अगर पॉइंट्स इसने कहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक फंक्शन के पास बहुत सारे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं, वो मैंने ग्राफिकली दिखाया, हाउएवर एब्सोल्यूट एक ही होगा। अब देखो यहां पे अगर हम इसको ग्राफिकली करें, तो मैंने आपको बताया है लास्ट टाइम, अगर डेरिवेटिव के थ्रू भी करना चाहिए वो भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं ग्राफिकली दिखाता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि साइन टी एक्स का क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 पाई डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ टी, वो मैंने बताया है। अगर आपको ये बताना है कि पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या है, तो मैंने बताया आपको 2 पाई, ठीक है। अगर ये कहूं कि पीरियड ऑफ साइन ऑफ कोई भी क्वांटिटी टी, मैंने मल्टीपल किया यहाँ पे, ठीक, तो हमेशा याद रखना 2 पाई डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ टी, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, इसलिए मॉडुलस, ठीक। अब यहाँ पे देखो टी की जगह क्या है 2, तो मैं ये कहूँ देयरफॉर पीरियड ऑफ साइन ऑफ 2x क्या होगा फिर इस हिसाब से 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल तो पाई। इसका मतलब ये हुआ जब आपके x का इंटरवल जो होगा उसकी लेंथ अगर पाई आपने ली, उसमें वो एक साइकिल कंप्लीट बनाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे जाएंगे क्योंकि आपको पता है साइन का ग्राफ हम यूजुअली ऐसे लेते हैं, है ना, ठीक। ये हुआ एक साइकिल, फिर से एक साइकिल। ये कह रहा है कि अगर आप साइन का ग्राफ रखेंगे, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन क्योंकि अगर आप साइन एक्स के बारे में देखेंगे वहां पे भी ग्राफ ऐसे ही है, देखो, है ना। लेकिन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ 0 बन रहा है। अब यहाँ पे देखना है साइन 2x जो है वो कहाँ कहाँ पे 0 बनेगा, लेकिन x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं साइन का पहला वैल्यू 0 दूं तो ये 0 ही बनेगा, यहाँ पे 0। अब क्योंकि हम साइन 2x की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू दूं ताकि ये क्या बने, पाई बने, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, साइन n पाई 0 होता है ना। हमें पता है साइन n पाई 0 होता है, ये n क्या होता है, ये इंटीजर कोई भी हो सकता है। अब मुझे बताओ ये कब बनेगा, इसमें से देना है कब बनेगा ये पाई, क्योंकि पाई पे हमें पता है 0 ही होता है, 0 पे तो 0 होगा। अब क्या वैल्यू दो मैं इसको, x को कौन सा वैल्यू दूं ताकि ये पाई बने सारा।
हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 2x कब बनेगा पाई, ठीक, और ऐसे ही कहा ना मैं, तो x का वैल्यू निकालना किस x की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा पाई/2 पे, ये डिवाइड हो गया। तो क्योंकि ये साइन पाई/2 पे 1 बनता था, क्योंकि ये साइन 2x है, ये पाई/2 पे 0 बनेगा, क्योंकि यहां पे जो पीरियड था वो था 2 पाई, यहां पे पीरियड क्या है पाई, दैट मीन्स ये थोड़ा श्रिंक हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पे पाई/2 पे 1 बनता था, यहां पे पाई/2 पे 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहां पे पाई/2 देंगे 2 और 2 कैंसिल, पाई बनेगा, साइन पाई इज ऑलवेज 0 बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला, ठीक। अब नेक्स्ट, दैट मीन्स ये पाई/2 है, अब कहां पे बनेगा, बोलो इस इंटरवल में, क्या ये पाई/2 इसमें है, हाँ बनेगा ना, और कहां पे ये मतलब कहां पे 0 बनेगा, और शाबाश। अब हम ये देखेंगे कि कब बनता है और 2 पाई पे बनता है, तो मैं कहूंगा यहां पे कब ये बनेगा 2 पाई, तो दैट मीन्स 2x कब बनेगा 2 पाई, दैट मीन्स x कब बनेगा 2 और 2 कैंसिल तो पाई, है ना। तो दैट मीन्स अब ये कहां पे बनेगा 0 पाई पे, देन अगर आप यहां से यहां तक लेंगे देखेंगे तो क्या है x की पाई, फाइनल, क्योंकि साइकिल एक कंप्लीट हो गया, पाई से पाई को माइनस करो 0 तो पाई ही आएगा, इसीलिए मैंने कहा इसका पीरियड पाई आता है, ठीक है। तो ये तो आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो, और यहाँ पे 1 बनेगा तो मैक्सिमम होगा। अब मैं थोड़ा दिखाता हूँ ग्राफिक थोड़ा बहुत। अब मैं आपसे ये, आपको पता है इन जनरल साइन कब 1 बनता है, साइन x बनता है जब x को हम वैल्यू देंगे पाई/2, ठीक। अब देखो, क्योंकि वो साइन x की बात थी, ये 2x की बात है, अब यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होगा। आपको कहना है कि 2x, ये 1 तब बनता अगर हम 2x को लेते पाई/2, तो 2 से डिवाइड x इक्वल टू पाई/4। तो याद रखना जब आप यहाँ पे पाई/4 वैल्यू देंगे ये 1 बनेगी, ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका, 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन कहाँ पे होगा पाई/4, क्या ये पाई/4 इस इंटरवल में, हाँ है ना। अब देखो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, आपको पता है डेरिवेटिव सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएबल है, सबसे पहले ये कि ये कंटिन्यूअस है, ये क्लोज इंटरवल है, इसके पास एब्सोल्यूट मिनिमा भी होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा, और अटेन भी करेंगे, ठीक है। अब वो सब छोड़ो, निकालो डेरिवेटिव, एवरेज ऑफ x क्या होगा 2 cos 2x, राइट, क्योंकि इंटरनल, ठीक है। अब देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या लिखते हैं, एवरेज ऑफ x इक्वल टू, ये लिखते हैं वी चैम्पल, लेकिन डेरिवेटिव किसके बराबर है 2is cos 2x इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, cos कब बनता है 0, और टाइम्स पाई/2, याद है जनरल फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री, cos ऑफ और टाइम्स पाई/2, यही है। अब देखो ऑड मीन्स यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, इसको सारे को 1, सब 2n+1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन माइनस हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें माइनस अलाउड ही नहीं है, हमें 0 से राइट में देने हैं। तो सबसे पहले ये बात कि हम देंगे, हम कहेंगे cos और cos खत्म, तो 2x इक्वल, दीज आर अंडर सर्टेन कंडीशन, ये खत्म हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू ऑड नंबर कोई भी, लेकिन यहाँ पे पाई/2। अब देखो देन x इक्वल टू ऑड नंबर कोई भी पाई/4, क्यों, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप 1 देंगे, क्योंकि ऑड नंबर 1 भी है, आप -1 नहीं दे सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, वो माइनस बनेगा, -1 हमें अलाउड ही नहीं है, तो 1 अगर देंगे ऑड की जगह तो ये बनेगा x इक्वल टू पाई/4। एक वैल्यू ये है जहां पे ये क्या बनेगा 0 बनेगा डेरिवेटिव। दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, अगर आप यहां पे देंगे क्या 3 देंगे तो 3 पाई/4, 3 पाई/4 कितना हुआ, क्या वो 2 पाई से बड़ा तो नहीं है, नहीं है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कहीं पे, पाई/5 45 45 45, हाँ राइट। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है 5 पाई/4, वो बड़ा हो जाएगा, इंटरवल से बाहर जाएगा 2 पाई से, 2 पाई मीन्स 360, 5 पाई/4 मीन्स
1990 हुआ वही हो रहा है। चलो ठीक है, दैट मीन्स हमें सिर्फ 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनट, एट व्हाट पॉइंट्स डज द फंक्शन दिस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देंगे, अब देखो हमारे पास ये 2 वैल्यू हैं और ये एक्सटीरियर, क्योंकि क्लोज इंटरवल जब हो एक तो ये एक्सटीरियर वैल्यूज देनी पड़ेंगे और जो एक्स के वैल्यूज हैं वो देनी पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देंगे सबसे छोटा वैल्यू, दैट इज एफ ऑफ 0 से मैंने स्टार्ट किया, तो जब यहाँ पे 0 तो ये 0 ही बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है π/4, दे दो π/4, क्या बनेगा, जब आप यहाँ पे देंगे तो वो बनेगा साइन 2 टाइम्स π/4, तो 2 तो 1 बनेगा, ठीक है। तो 1 आ रहा है वैल्यू। नेक्स्ट एफ ऑफ π/4 के बाद 3π/4, ठीक। जब आप 3π/4 देंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 टाइम्स 3π/4, तो क्या बनेगा 2 1 जार 2 2 जार, ठीक है। दैट इज साइन ऑफ 3π/2 और टाइम्स π/2, याद करो, ये देखो π/2 पे 1 और टाइम्स π/2 पे -1, दैट इज 3π/2 पे -1 बनेगा, तो ये बनेगा -1। अब नेक्स्ट एफ ऑफ, देखो ये भी 0 भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, क्योंकि ये तो सी है, दैट मीन इंटीरियर पॉइंट है, या इसके अंदर है, ये एक्सटीरियर है 0 2। अब 2π दे दो, 2π बाकी है, तो क्या बनेगा साइन ऑफ 4π, वो तो 0 होगा ही होगा बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। अब खुद ही देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, कि कहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम, बस दैट इज π/4 पे मैक्सिमम आएगा। क्या और कोई पॉइंट है? दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज, अब लिखो विच एम्प्लॉइज एफ अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट π/4, डज देयर एग्जिस्ट एनी अदर, क्या वहां पे कोई ऐसा है जहां पे होगा, ठीक।